दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 14 मई। ये है मॉर्निंग एडिशन और मॉर्निंग एडिशन में अभी आप अगर कहेंगे कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे क्या है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज यूएस और चाइना की समिट है, बायलैटरल टॉक है यहाँ पे, और वो शुरुआत उसकी हो भी चुकी है। और देखा जाए तो मार्केट में ये उम्मीद है कि $1 ट्रिलियन का एक जो एग्रीमेंट है, काफी वो यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, मार्केट बहुत ज्यादा फिलहाल अभी इम्पैक्ट दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर देखा जाए तो गोल्ड हो या सिल्वर हो, वो यहाँ पे एक रेंज में बंद हुई है, ट्रेड हो रही है। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूंगी, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके की मूव है और किस तरीके का यहाँ पे रिएक्शंस आ रहा है, तो रिएक्शंस में आप देखेंगे कि कल के दिन में डाउ जोन्स जो है वो बिल्कुल यहाँ पे रेंज में ट्रेड होता हुआ ही नजर आया था। तो आप देखेंगे कि 49,697 के करीब है, यानी कि 50,000 का जो मार्क था उससे नीचे है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड आज 4700 से नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने 20 डेज के ईएमए के पास है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी रिवर्सल यहाँ पे आएगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, 4750 तक आना चाहिए, जबकि आपको डाउनसाइड लेवल जो है आज बिल्कुल 4674 तक है। मार्केट देखिए, मार्केट बिल्कुल ही रेंज में है अभी। तो अभी आपको मार्केट को थोड़ा सा मतलब नॉर्मल होने दीजिए, तब यहाँ पे ट्रेडिंग निकल के आएगी, आपको ट्रेड्स निकल के आएंगे। गोल्ड अपना जो है कल 8700 प्लस में बंद हुआ था। कस्टम ड्यूटी बढ़ने का एक इम्पैक्ट जो था वो आता हुआ हमें दिखा, और वो करीब करीब यहाँ पे 6.25% तक का दिखा था। आज के दिन में लग रहा है कि ग्रेजुअली मार्केट कल का जो हाई था उसको यहाँ पे चेस करती हुई नजर आएगी, और ये था 1,64,500 के करीब। अब देखते हैं किस तरीके की मूवमेंट आती है। सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर ने शुरुआत तो आज हाई लगी थी यहाँ पे 89.16 की, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट करना चाहिए $87 का, $87 के करीब आए तब मुझे लगता है कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली अभी फिलहाल इंट्राडे पर्पज से यहाँ पे बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी ज्यादा बढ़िया रहेगी और निचले स्तर पे ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। जबकि हमारा बाजार जो है ऑफिशियली 3 लाख से ऊपर यहाँ पे बंद होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे जब यहाँ पे 1.48% की जब यहाँ पे गिरावट है, तो इनिशियली आप यहाँ पे एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं, 4,000 5,000 पॉइंट सिल्वर टूटती हुई नजर आएगी, और 2,95,000 92,000 का लेवल आए तब यहाँ पे एंट्री बनती है। और जो ट्रेड्स क्या बनेंगे और किस तरीके का रुख रहता है, इसके लिए आपको मिड डे एडिशन को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि फिलहाल मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा उठता हुआ नजर आ रहा है। कल की हायर साइड से जो क्लोजिंग हुई थी वो लोअर हुई थी, हाई $103.67 का लगा था। लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज से थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड है। कल के हाई को ही चेस करता हुआ नजर आ सकता है, ये है $104 के करीब का। जबकि डाउनसाइड अपना कोई भी लिमिटेड रहेगा, अगर ट्रेड डील कह रही हूँ यहाँ पे, हाँ ट्रेड डील ही हुआ यूएस और चाइना के बीच में, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होता है और ईरान को लेके स्टैंड सॉफ्ट होता है यूएस का, तो $98 तक एक बार क्रूड ऑयल आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि इन टोटल आपको इवेंट रिस्क से भरी हुई मार्केट है अभी, और इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंडी मार्केट नहीं है। और हमारे बाजार में देखा जाए तो क्योंकि रुपया टूट रहा है, तो एक बार फिर से 10,000 का लेवल मैंने आपको बोला था, और यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 99.55, उसको ही चेस करता हुआ क्रूड नजर आ सकता है। और आज अगर कहेंगे कि तेजी फिर से किस में आ सकती है, तो वो ये है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस अब यहाँ पे 2.8 वाला डॉलर लेवल मेंटेन कर रहा है। और ओवरऑल देखा जाए 275 के करीब की क्लोजिंग हुई थी कल, इसने एक हायर साइड दिया भी था, तो ये 280.4 का था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार फिर से 284 की तरफ जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। और आज का दिन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग दिन तो बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन 285 तक के लेवल्स वॉच कर सकते हैं। 386 की क्लोजिंग हुई थी एल्यूमिनियम में। ओवरऑल अगर आप कहेंगे कि आज के दिन में किस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है, खासकर कि बेस मेटल में, तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर जो है वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब कि फिलहाल फिलहाल एक रेंज में रहने की भी हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने काफी ज्यादा तेजी आता हुआ यहाँ पे देखा भी था। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर में तो यहाँ पे हल्की गिरावट आ ही चुकी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहेंगे कि कॉपर में क्या है, तो कॉपर में भी वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है।
कॉपर में 1% का गिरावट है, नेचुरल गैस में तो अभी रेंज में है, लेकिन एल्यूमिनियम अभी मतलब कि जो आप कहेंगे तो फिलहाल थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निकल में गिरावट है। तो मिक्स ट्रेंड मान के चलिए कि एक आ सकता है कॉपर में, इनिशियली आपको 1385 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, बाद में यहाँ पे बाइंग जो है वो रिटर्न होती हुई नजर आएगी। ये गैप फिल कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो गैप है ना, और ये गैप फिल करने के लिए इसको कहाँ तक आना होगा, एटलीस्ट 1390 तक आना होगा, वहां से एक वैल्यू बाइंग जो है वो बनती हुई नजर आएगी। एल्यूमिनियम में आपको 390 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, जबकि निकल में हल्की सी गिरावट आएगी, और अपसाइड जो है 1840 का, कल मैंने बोला था 1840 लगभग 44.5 आ चुका है, तो इसमें भी करेक्शन का वेट करिए, और अगेन 1844 तक का ही लेवल का यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो लग रहा है। तो ओवरऑल गोल्ड यहाँ पे दायरे में है, चांदी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है बाइंग रिटर्न आए। क्रूड ऑयल हल्का मतलब कि रेंज में है, नेचुरल गैस तेज है, एल्यूमिनियम तेज है, कॉपर में एक करेक्शन आएगा इनिशियली, निकल में एक करेक्शन आएगा इनिशियली, बाद में यहाँ पे हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। तो ये आज का मॉर्निंग अपडेट था, डेटा पे चर्चा करेंगे मिड डे एडिशन में, जरूर वहां पे जुड़िएगा, तब तक के लिए थैंक यू।